गोरखपुर एम्स में आधुनिक नाइट शेल्टर की स्थापना की गई है। रैन बसेरा का भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त शामिल हैं और गोरखपुर के एम्स में 500 बेड का रैन बसेरा बनाया जा रहा है और इस कार्यक्रम में संबोधित कर रहे हैं इस कार्यक्रम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पेशेंट अटेंडेंट के निवास के लिए, इस आवासीय सुविधा के लिए मैं सबसे पहले पावर ग्रिड को हृदय से धन्यवाद देता हूं। एम्स गोरखपुर को बधाई देता हूं कि एम्स में यह एक नई उपलब्धि प्राप्त हुई है। एम्स का, गोरखपुर एम्स का जो शिलान्यास है, भूमि पूजन है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जुलाई 2016 में गोरखपुर में किया था। 2019 में एम्स गोरखपुर का पहला बैच एडमिशन लिया था और 2021 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एम्स गोरखपुर का लोकार्पण किया था। मुझे प्रसन्नता है कि 2016 में जो बीज एम्स के रूप में गोरखपुर में रोपा गया था, आज वह एक वटवृक्ष बनकर के हजारों पीड़ितों को आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक नया जीवन दान देने का केंद्र बन गया है। एम्स गोरखपुर में हो, यह एक कल्पना थी। हम लोग 2003 से इस आवाज को उठा रहे थे। उस समय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार एम्स दिल्ली के बाहर भी स्थापित होंगे। उन्होंने 6 एम्स की घोषणा की थी। लेकिन इसके बाद यह क्रम थमसा गया और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने पूरे देश के अंदर बिना भेदभाव के 2014 में जो उन्होंने एक मंत्र दिया था, सबका साथ और सबके विकास का, तो सबके साथ और सबके विकास के भाव के साथ उन्होंने जो बात कही थी, आज उसका एक मूर्त रूप स्वास्थ्य की सुविधा के रूप में भी हम सबको देखने को मिल रहा है। देश के अंदर एक नहीं बल्कि 22 नए एम्स प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में ही इन 10 वर्षों में देश के अंदर बने हैं या बन रहे हैं और उनमें से गोरखपुर एम्स एक है। पहला बैच यहां पर इंटर्नशिप के लिए जा चुका है और उनमें से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो अपनी पीजी की तैयारी करके इस अगले वर्ष वे उसमें भी अपीयर होंगे। लेकिन एक अच्छी शुरुआत जो 2016 में प्रारंभ हुई थी, गोरखपुर में एम्स बने, 2003 में उठाई गई आवाज 2016 में वह प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा प्रारंभ हो पाया और आज एम्स अपने इस परिसर में, इतने भव्य परिसर में यहां पर मौजूद है। ये कुछ बुनियादी चीजें हैं जिन चीजों को हमें अक्सर देखना होगा
कि हम हॉस्पिटल की बिल्डिंग तो बना लेते हैं, हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाने के बाद जब हॉस्पिटल की बिल्डिंग के साथ पेशेंट तो अंदर एडमिट हो जाता है, लेकिन पेशेंट का जो अटेंडेंट होता है, खासतौर पर क्रिटिकल केयर से जुड़े हुए पेशेंट, कोई होंगे इमरजेंसी में, कोई होगा, कोई आईसीयू में होगा, तो उसके अटेंडेंट वहां नहीं रह सकते। और हम अक्सर देखते थे, मुझे याद है आज से 1-1.5 वर्ष पहले की घटना है। मैं रात्रि को अचानक लखनऊ में एसजीपीजीआई के दौरे पे निकला था। मैंने देखा वहां पे सड़कों पर लोग लेटे हुए थे, जहां कहीं लोग लेटे हुए थे। तो मैंने डायरेक्टर एसजीपीजीआई से पूछा, मैंने कहा ये लोग कौन हैं, ऐसे क्यों लेटे हुए? तो उन्होंने मुझे बताया कि ये मरीज के परिजन हैं, इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मैंने कहा आपके पास लैंड है? उन्होंने कहा हाँ लैंड है। तो मैंने कहा लैंड है तो फिर इनके लिए, पेशेंट के अटेंडेंट के लिए भी हमें कोई व्यवस्था देनी चाहिए, और ऐसी व्यवस्था हो जो क्वालिटी हो, जहां पे वो सुरक्षित रह सके, अपने सामान को भी रख सके। खैर, आई गई बात, मैंने उनको ये बात बताई, लेकिन मैं वापस आवास पे आया। अगले दिन मॉर्निंग में 8 बजे मैंने मुख्यमंत्री आवास पे ही बैठक बुलाई, चीफ सेक्रेटरी को बुलाया, एडवाइजर श्री अवनीश अवस्थी जी को बुलाया, मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को बुलाया, और उत्तर प्रदेश सरकार से जुड़े हुए विभिन्न विभागों को भी बुलाया, जिनके पास सीएसआर का पैसा भी कुछ होता है। तो मैंने उन लोगों से पूछा, मैंने कहा भाई आप लोगों के पास कितना कितना पैसा है? तो उनके पास जितना पैसा हो सकता था वो मैंने लखनऊ की कुछ संस्थाओं को वहां उपलब्ध करवाया। लेकिन मेरे मन में आया कि एसजीपीजीआई में भी, केजीएमयू में भी, बीएचयू में भी और एम्स गोरखपुर में भी पेशेंट अटेंडेंट के लिए बड़े केंद्र बनने चाहिए। और ये जिम्मेदारी दी मैंने श्री अवनीश अवस्थी जी को कि वह इसके लिए अब प्रयास करें, और जहां भी जिससे बात करनी है, तो भारत सरकार में फिर बात हुई, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में बात हुई, पावर मिनिस्ट्री में बात हुई, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उस समय पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में आज के पेट्रोलियम मिनिस्टर श्री हरदीप पुरी जी ने पीजीआई के लिए और केजीएमयू के लिए, आरएमएल के लिए 3 रेन बसेरा दिए, और श्री आरके सिंह जी पावर मिनिस्टर थे भारत सरकार में, उन्होंने एम्स गोरखपुर के लिए यह सीएसआर से उन्होंने उस समय रेन बसेरा स्वीकृत किया था, जो पेशेंट अटेंडेंट के लिए है। मैं इन दोनों महानुभावों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन इसकी पैरवी लगातार अवस्थी जी करते रहे, और परिणाम है कि आज हम यहां पर इसके भूमि पूजन कार्यक्रम के साथ भी जुड़ चुके हैं। आप देखते होंगे, अगर आप एक चिकित्सक की जो सबसे बड़ी पहचान होती है वह है उसकी संवेदना। अगर डॉक्टर के मन में संवेदना नहीं है तो वह डॉक्टर कहलाने का अधिकारी है या नहीं है, इस पर जरूर विचार होना चाहिए। उसकी पहचान ही संवेदना से, उसकी एक संवेदना एक गंभीर से गंभीर मरीज की आधी बीमारी को दूर कर सकता है, और उसका व्यवहार उसी प्रकार का होना चाहिए। और संवेदना के इस केंद्र में अगर एक मरीज के साथ ये मान के चलिए कम से कम 3 से 4 अटेंडेंट होते हैं, दूर से बाहर आया है 2 आएंगे,
लेकिन तो भी होते हैं। जो ऑक्यूपेंसी है एम्स गोरखपुर की, वह 75 से 80% है। आप याद करिए कि कम से कम 1200 लोग ऐसे होंगे इस पूरे कैंपस में जिनको बाहर जहां तहां सिर छुपाने के लिए पटरी में, सड़कों के किनारे या फिर किसी अन्य जगह पर जाकर के रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कितना अनह्यूमन होता है जब भीषण गर्मी के दौरान कोई व्यक्ति धूप में, गर्मी में झेलने के लिए मजबूर है। कितना अमानवीय होता है जब भीषण सर्दी में किसी व्यक्ति को बाहर ठिठुरने के लिए मजबूर कर दिया जाए। कितना अमानवीय होता है जब मूसलाधार बारिश और कड़कती हुई आवाज के साथ मूसलाधार बारिश पड़ रही हो, आकाश से बिजली कड़क रही हो, उन स्थितियों में बाहर भीगने के लिए उसे मजबूर कर दिया जाए, किसी पेड़ के नीचे खड़े होने के लिए मजबूर कर दिया जाए। यह एक अमानवीय स्थिति है। उन स्थितियों की कल्पना करिए कि अगर वह आज किसी के साथ है तो कल आपको भी उससे गुजरना पड़ सकता है। उन स्थितियों से बचने के लिए आवश्यक है कि हम पहले ही अपना मानवीय स्वरूप बनाएं और उन लोगों के बारे में सोचें जो अपने मरीज की पीड़ा के साथ यहां जुड़े हुए हैं, लेकिन उनको एक अतिरिक्त पीड़ा यहां पर मिलती है, उन स्थलों पर मिलती है। और ये अक्सर हमारे चिकित्सा संस्थानों की एक कमी के रूप में हम लोग देखते रहे हैं। हमारे यहां होता है, पेशेंट आता है पूरे भारतीय, उसमें तो पेशेंट के साथ उसके अटेंडेंट भी आते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भाव है कि अगर कोई परिवार का व्यक्ति बीमार होता है तो व्यक्ति अकेले नहीं आता, पेशेंट के साथ साथ 2, 4, 5, 7, 10 लोग तक चले आते हैं। और वे आकर के फिर वहां पर जहां तहां भोजन भी बनाते हैं, फिर उसके बाद गंदगी भी होती है, कहीं पेट्रोमैक्स पे, कभी उनके स्टोव में आग लगती है, घटनाएं होती है। और यह कॉन्सेप्ट सबसे अच्छा है कि हम पेशेंट के अटेंडेंट के लिए ऐसी व्यवस्था बनाएं जहां पर उनको रहने की सुविधा हो। मिनिमम यूजर चार्ज आप लीजिए, उसके मेंटेनेंस के साथ जोड़ते हुए सस्ता कैंटीन की सुविधा दीजिए। हमें याद है जब इंसेफ्लाइटिस की बीमारी गोरखपुर में थी, बीआरडी मेडिकल कॉलेज उसका सबसे हॉटस्पॉट था। वहां पर ही सारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के पेशेंट आते थे और वहीं पर बड़ी अव्यवस्था देखने को मिलती थी। लोगों के पास खाने के लिए भोजन नहीं होता था। तो उस समय हम लोगों ने वहां पे एक व्यवस्था कराई थी, एक स्वयंसेवी संस्था से मिलकर के। मैं आज से लगभग 20 साल पहले की घटना बता रहा हूं, 2005, 6, 7 की घटना बता रहा हूं। हम लोगों ने उस समय प्रारंभ की थी। हम लोगों ने उस समय 8 रुपए में भोजन की व्यवस्था, 8 रुपए में दाल, चावल, रोटी, सब्जियों से मिल जाए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि दोनों जगहों पर, यानी बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भी और गुरु गोरखनाथ चिकित्सालय में भी 10 रुपए में दाल, चावल, रोटी की सुविधा आज भी किसी भी पेशेंट के अटेंडेंट को वहां प्राप्त हो सकता है। और क्वालिटी फूड है, ऐसा नहीं। और ये भी नहीं कि कोई गिन ले, रोटी कोई गिने या कोई उसको बोल दे कि भाई अब ये नहीं हो सकता, नहीं। अगर उसकी खाने की सामर्थ्य 2 रोटी है तो 2 मिलेगा, 4 है तो 4 मिलेगी, 6 है तो 6 मिलेगी। चावल खाने की सामर्थ्य उसकी 2 प्लेट है तो ऐसा नहीं कि एक ही प्लेट में कोई उसको रोक दे, 2 प्लेट है तो उसको पूरा मिलेगा, सब्जी पूरी मिलेगी, दाल पूरी मिलेगी। और ये वहां पर वे संस्थाएं आज भी चला रही हैं। और ऐसी ही संस्थाओं को कैंटीन की सुविधा देकर के वे क्वालिटी फूड वहां पर दें, स्वच्छता का ध्यान रखें। तो आप देखेंगे कि बड़े पैमाने पे
आप स्वच्छता के लक्ष्य को भी प्राप्त कर पाएंगे। जो अमानवीय दृश्य आपको बहुत सारी जगह देखने को मिलता है, यह देखने को नहीं मिलेगा और वातावरण भी साफ और सुथरा रहेगा। मरीज और मरीज का परिजन एक अच्छा संदेश लेकर के जाएगा संस्थान से।